हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज को हम लोग 3 भाग में पढ़ेंगे। फर्स्ट ये देखिए बेसिक है। पहला हम लोग का बेसिक चलेगा, यहाँ पर देखिए बेसिक लिखे हैं, साधारण ब्याज बेसिक चलेगा। साधारण ब्याज जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि ब्याज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। अंग्रेजी में इससे बात करें तो हो जाएगा एक सिंपल इंटरेस्ट और एक हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए साधारण ब्याज को आज कवर करेंगे हम। इसका 3 पार्ट में वीडियो बनेगा। फर्स्ट पार्ट हम लोग का बेसिक है, सेकेंड पार्ट में सभी जो भी क्वेश्चन होता है उससे कवर किया जाएगा, और थर्ड पार्ट में भी क्वेश्चन कवर किया जाएगा। ये आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं कह सकते, बहुत छोटा है, लेकिन इसमें बहुत क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं और पेपर में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। और देखिए इसमें हम आपको फार्मूलाज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से निकालने बताएंगे, अर्थात फार्मूला के बेस पर भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए पहले फार्मूला की बात हम लोग कर लेते हैं। बेसिक से शुरू किया जा रहा है, मतलब कि एकदम छोटे से छोटे सवाल से धीरे धीरे लेवल बड़ा होगा इसका, तो समझ गए होंगे। तो देखिए आप जानते हैं साधारण ब्याज है, तो पहले जो भी होता है साधारण ब्याज में क्या क्या होता है उसको पहले समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आप साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज पहले लिखिए। साधारण ब्याज पहले इसमें कौन कौन सी शब्द यूज होते हैं इसको जान लीजिए। साधारण ब्याज हो गया। साधारण ब्याज को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। हम चाहते तो इसको लिख कर लाते, लेकिन लिख कर लाने से कोई फायदा नहीं होता, इसलिए इसे आपको बताते हुए लिख रहे हैं जिससे कि आपको फायदा होगा। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और इसको SI शॉर्टकट में SI कहा जाता है। ये तो समझ गए होंगे, क्लियर होगा, शॉर्टकट में SI। अब देखिए इसी प्रकार से इसमें होता है मूलधन। अब देखिए क्या होता है इसमें, एक वर्ड मूलधन। देखिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट पर आपको समझा दे रहे हैं। साधारण ब्याज हो गया। अब मूलधन, मूलधन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। इसको शॉर्टकट में क्या प्रदर्शित करेंगे, इसको P से प्रदर्शित करेंगे। इतना क्लियर है, क्लियर होगा। देखिए बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम आपको। देखिए यहाँ पर इसके बाद एक वर्ड होता है इसमें दर। दर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेट, और रेट को शॉर्टकट में R से प्रदर्शित करते हैं। इतना तो क्लियर हो रहा होगा आपका। इसके बाद देखिए, इसके बाद होता है समय। समय को कहते हैं अंग्रेजी में, आप बताइए, टाइम। टाइम को प्रदर्शित करते हैं हम लोग शॉर्टकट T से। इतना क्लियर है। और इसके बाद देखिए होता है आपका मिश्र धन। मिश्र धन, ये भी वर्ड आप सुने होंगे। अब मिश्र धन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अमाउंट। ये सब शॉर्टकट है इन लोग का, ए से इसे प्रदर्शित करेंगे। और साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय, मिश्रधन, इतना ही इसमें है। ये वर्ड एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, एक एक को विस्तार से आपको बता रहे हैं। जब आप कुछ लेंगे, जैसे मान लीजिए बैंक पर से लोन लेना है, तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर लगता है। साधारण ब्याज यही है कि इसमें प्रति वर्ष समान ही आपका रेट बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका 100 रुपया है, 100 रुपया में 5% की दर से लगाया जा रहा है अगर साधारण ब्याज से, तो एक वर्ष में यहाँ पर 5 ही रुपये रहेगा, फिर यहाँ पर दूसरे वर्ष में भी 5 रुपये रहेगा, और तीसरे वर्ष में ही भी 5 रुपये रहेगा। इस प्रकार से साधारण ब्याज होता है। यही कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अभी तो नहीं बता रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, तो इतना समझिए। तो यही देखिए 1 2 3, मतलब 3 वर्ष में कितना हुआ, 15 हो गया। समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से होता है, मतलब समान दर पर ये बढ़ता है। वो नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह कि अलग अलग जोड़ा जाए। ये समझ गए होंगे, इतना क्लियर है। अब देखिए मूलधन। मूलधन क्या होता है, मूलधन अपना खुद का धन होता है, मतलब जितना आपके पास सेपरेट पैसा है वह आपका ही होगा, तो उसे मूलधन कहते हैं, और अंग्रेजी में प्रिंसिपल। इसे शॉर्टकट P से प्रदर्शित करते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए दर, दर का मतलब होता है रेट। अब दर क्या होता है, जैसे 5% की वार्षिक दर से 10%, 20%, इस प्रकार से, मतलब परसेंट में होता है दर, और इसे रेट R से प्रदर्शित इसमें करते हैं। समय, समय जानते हैं कि जैसे 3 वर्ष का समय, 4 वर्ष का समय, इस प्रकार से लेता है। टाइम हो गया। मिश्रधन, अमाउंट, मिश्रधन हो गया। मिश्रधन में देखिए आपका मूलधन भी रहेगा प्लस जो ब्याज आपको या तो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है या तो साधारण ब्याज, तो इसमें से कोई भी ब्याज हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बोलें आपसे कि P भी लगेगा, अर्थात प्रिंसिपल, मूलधन हो गया। इसके बाद SI, SI मतलब ब्याज। तो इन दोनों को अगर मिला देंगे तो ये
अमाउंट बन जाएगा। इतना क्लियर है। ये फार्मूला हम आपको बताएंगे, उसके बाद कुछ सवाल भी हम लोग देखेंगे, इसके बाद पार्ट सेकंड में मिला जाएगा। तो आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको साधारण ब्याज, अब मेरा वीडियो देख लेंगे तो सभी डाउट क्लियर हो जाएगा, जो कि अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद इसका फार्मूला जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग बिना फार्मूला का भी सवाल लगाएंगे, मतलब दोनों तरीके से बताएंगे आपको, फार्मूला बेस भी, बिना फार्मूला बेस। क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर बात करें तो उसका पेपर अगर किसी का देंगे तो उसमें आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो कि आपको बहुत कम टाइम दिया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो आप मेथड वाइज करना शुरू कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप कंसेप्ट समझे रहेंगे तो क्लियर रहेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे। देखिए सबसे पहले फार्मूला देख लीजिए, जानते रहेंगे तभी तो कंसेप्ट अच्छे से आपका क्लियर होगा। देखिए तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज का फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे। देखिए साधारण ब्याज बराबर, बताइए क्या होता है साधारण ब्याज बराबर, तो सभी को ये तो नॉर्मल है, सभी को पता होगा क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा में होता है 100। ये आप समझ रहे होंगे, ये होता है फार्मूला साधारण ब्याज का, ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद देखिए ये तो साधारण ब्याज का फार्मूला हो गया। अब इसे शॉर्टकट में देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। साधारण ब्याज को SI लिखेंगे, इतना बड़ा तो आप लिखेंगे नहीं, छोटा SI हो गया। इसके बाद हो गया मूलधन को P से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आपको सभी बता चुके हैं, दर को R से और समय को T से, बटे में 100 हो गया। और भी शॉर्टकट इसको लिखना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं SI बराबर PRT बटे में 100। इतना आपको क्लियर हो गया। अगर आपको बस यही फार्मूला याद है तो भी आप आधा से अधिक सवाल कवर कर ले जाएंगे। अब देखिए नहीं तो देखिए जैसे मान लीजिए कि तो साधारण ब्याज पूछा तो इस फार्मूला को यूज कर लिए। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछे, रेट पूछे, टाइम पूछे तो क्या करेंगे, तो देखिए सिंपल सा कुछ नहीं, इसी पर रख देना है। जैसे सवाल पूछता है ना, अगर मान लीजिए कि दे दिया आपका मूलधन 100 रुपये, माना कि मूलधन 100 रुपये हो गया, दर 5% की ब्याज से लग रहा है, समय 3 वर्ष का दे दिया और कह दिया कि इसका SI बताइए, मतलब साधारण ब्याज बताइए। इतना साधारण ब्याज भी मान लीजिए दे दिया और अमाउंट भी दे दिया निकालने के लिए, ये दोनों चीज़ें दे दिया। तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले पर रख देंगे। यहाँ पर हम जैसा कि बताया T बराबर हो गया, ये आपका R हो गया रेट, और ये हो गया T टाइम, और SI और अमाउंट दोनों निकालना है। अमाउंट के लिए आपको सूत्र बता चुके हैं हम, क्या होता है कि यहाँ पर P प्लस SI, अर्थात समझ पा रहे होंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। इतना क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर PRT है, मूलधन कितना है यहाँ पर देख लीजिए 100 है, ये सिंपल सा सवाल है, सभी लोग जानते होंगे जहाँ तक उम्मीद है। उसके बाद 5% है तो 5 दर हो गया, और टाइम 3 वर्ष का है। यहाँ पर वार्षिक देखा जाता है, बैंक से जब भी कोई भी चीज़ लिया जाता है तो वार्षिक, अगर 6 महीने दिया रहेगा तो उसको 6/12 करके उसका निकाल सकते हैं, वर्ष बना दीजिए तभी क्लियर होगा। तो ऐसे देखिए 3 वर्ष के लिए है, 100 से 100 कट गया, 5 हैं कितना हुआ 15, अर्थात 15 ब्याज लगा इसका। 3 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा, 15 ब्याज, 15 रुपये ब्याज कहेंगे तो 15 रुपये। और देखिए ब्याज तो 15 रुपये आ गया, ब्याज क्या है आपका 15 रुपये। अब अमाउंट पूछा है, अमाउंट, तो अमाउंट को क्या करेंगे कि आप फार्मूला देख लीजिए, मूलधन प्लस ब्याज होता है, थोड़ा बहुत तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मूलधन आपका 100 रुपये है, प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है 15 रुपये निकला है, जोड़ लीजिए कितना होगा 115 रुपये। तो इतना क्लियर होगा। तो इस प्रकार से निकलता है। तो फार्मूला का यूज किस प्रकार से करना है ये आप समझ गए। और देखिए आपको फार्मूला लिखवा भी देते हैं, ना क्लियर है आपको, इतना आपको क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आपको एग्जाम्पल देकर इसलिए समझाए हैं क्योंकि आप समझ रहिए कि किस प्रकार से यूज होता है फार्मूले का। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ तो जान गए कि साधारण ब्याज का फार्मूला ये होता है। अब जैसे दर दे दिया निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए दे दिया, तो रेट के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप करेंगे सिंपल सा, यही रहेगा सभी चीज़। बस यहाँ पर मान लीजिए इसको हम ब्रज गुणनखंड विधि जो होता है ऐसे हम कर दें तो क्या होगा, आपको दर निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा SI। यहाँ पर देखिए ऐसे किए मतलब कि गुणा का, आपको पता है कि ऐसे गुणा होता है, तो ये गुणा किया जाता है, SI गुणे 100 हो गया, और R निकालना है, और क्या बचा इधर गुणे में है तो आ जाएगा बराबर की साइड तो बटे में हो जाएगा, ये आपको क्लियर है। तो यहाँ पर P और T है, हो गया। ये आपका रेट निकालने का फार्मूला है, मतलब दर बराबर, समझ पा रहे होंगे, ये आपका है रेट निकालने के लिए। ये इसी फार्मूला पर रख के आप सभी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से भी होता है। अब इसके बाद देखिए टाइम जैसे निकालना है, आपको टाइम दे दिया निकालने के लिए, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर तिर्यक गुणा में होगा तो SI गुणे 100 तो आया ही,
इतना तो आपको क्लियर होगा। SI गुणे 100 आया, और यहाँ पर देखिए कि बचा क्या यहाँ पर P और R, P गुणे R हो जाएगा, अर्थात समझ पा रहे होंगे PT लिखिए PR लिखिए, कुछ भी जैसे भी आपको समझ पड़े। तो समय हो गया। इसी प्रकार से आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो SI गुणे 100 हो गया, बटे में क्या हो गया P और R, क्लियर होगा। P और R नहीं, प्रिंसिपल निकालना है ना, तो यहाँ पर T रहेगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से देखिए आपका फार्मूला भी तैयार हो चुका है। और देखिए अमाउंट का फार्मूला आपको बता चुके हैं। अमाउंट का फार्मूला क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। अमाउंट का फार्मूला A बराबर क्या है, प्रिंसिपल है प्लस SI, अर्थात हुआ कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ये तो आप पढ़े होंगे। इसमें भी देखिए क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक। मूलधन प्लस ब्याज हो गया, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ पर अब देखिए जैसे आपसे पूछा गया कि ब्याज बराबर क्या होगा, बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, तभी तो घटा के इसमें आप रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। आप ये सब भी करना जानते होंगे, इतना है मूलधन, ठीक। मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाएगा ब्याज बराबर। तो इस प्रकार से इसको पक्षांतर करके आप फार्मूला को क्रिएट कर सकते हैं, अर्थात बना सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है, मतलब आपको क्या करना है, मात्र एक फार्मूला साधारण ब्याज बराबर याद करना है, और अमाउंट का एक फार्मूला याद करना है। और भी होता है एक फार्मूला, क्या है कि SI बराबर होता है RT%। ये देखिए ये फार्मूला है, तो इसका भी यूज होगा। साधारण ब्याज का दोनों फार्मूला है, RT% भी एक फार्मूला है साधारण ब्याज का। तो देखिए ये सभी फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर अब सवाल हम लोग लगाते हैं, जिससे कि आपको और भी डाउट इससे रिलेटेड क्लियर हो जाए। समझ रहे हैं, तो इतना आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप अच्छे से बने रहेंगे, आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा सीखने में, सिंपल इंटरेस्ट जिसके लिए आप यह वीडियो स्टार्ट किए हैं। तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ फार्मूला आप लिख लीजिए, लिखना होगा तो समझ गए होंगे आप। इसके आगे देखिए हम आपको कुछ क्वेश्चन उस पर आधारित करवा रहे हैं, जो कि आपको बता चुके हैं अभी। देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो सेम है, बस लिखने का पैटर्न बदला हुआ है। इस प्रकार से भी बहुत लोग फंस जाते हैं अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज हुआ तो इसीलिए हम आपके लिए दो सवाल ऐसा ही लेकर आए हैं जो कि सिमिलर है। सभी चीज़ वही फार्मूला, सभी यूज तो सभी फार्मूला में एक ही होगा, लेकिन सब वही चीज़ें पूछा गया है, लेकिन पैटर्न अलग है। और इस पर यही दो क्वेश्चन पर हम आपको सभी इस पर निकालना बताएंगे हम। समझ पा रहे होंगे आप, तो वीडियो में बने रहिए। और भी मेरे पास अनेक वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जो कि हम पार्ट 2 और 3 में कवर करवाएंगे, तो समझ पा रहे होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप पढ़िए और समझिए, आपको फार्मूला बेस भी निकालना सिखाएंगे, और बिना फार्मूला समझ जल्दी से भी निकाल सकते हैं आप बिना फार्मूला के। देखिए बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। 500 रुपए का क्वेश्चन पढ़िए, फर्स्ट वाला। 500 रुपए का 3 वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। तो 500 रुपए है आपके पास, उसका 3% जैसा कि लिखा है यहाँ पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में, यहाँ पर देखिए 3 वर्ष भी लिखा है, तो साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको हल करने से पहले मान लीजिए कि जैसे अभी आप सीख रहे हैं, तो पहले फार्मूला से सीखिए, उसके बाद कंसेप्ट जानेंगे। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले लिखिए कि इसमें समझिए पहले प्रिंसिपल कौन सा है, रेट कौन सा है, ये सभी समझना पड़ेगा। देखिए 500 रुपए का 3 वर्ष में 10% की साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट ही दिया है 500 रुपए का, तो यही आपका प्रिंसिपल है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे पहले लिखिए, अगर आप अभी सीख रहे हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा, P बराबर क्या हो जाएगा आपका 500 रुपये, ऐसा आप कीजिए। उसके बाद टाइम देखिए कितना दिया है आपके पास, 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद दर दिया है, मतलब रेट दिया है आपका 10 वर्ष, मतलब 10% दिया है, इतना हो गया। और पूछा क्या है इसको भी लिखना पड़ेगा। साधारण ब्याज तथा मिश्रधन पूछा है, मतलब SI पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और इसके बाद आपसे A पूछा है, मतलब अमाउंट पूछा है। A आपका हो गया, इस प्रकार से आप लिख लिए, इसको आप सॉल्व कीजिए। इस प्रकार से होगा, देखिए आप SI बराबर, आप तो समझ गए होंगे SI बराबर क्या होता है, PRT बटे में 100, यही होता है SI बराबर। बस इसी को रख दीजिए। SI पहले निकालना है तो इसको रखिए, सभी चीज़ आपके पास दिया हुआ है। P दिया है कितना 500, 500 हो गया, गुणे यहाँ पर देखिए R रेट दिया है 10%, तो यहाँ पर 10% हो गया। फिर उसके बाद टाइम दिया है 3 वर्ष, यहाँ पर 3 वर्ष हो गया, और बटे में 100 कर दीजिए। अब इसको काट पीट के आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसे काटिए,
5 बार में गया, 100 पचे 500 हुआ, फिर 10 पचे 50 और 50 में 50 दिया कितना हुआ 150, तो 150 रुपये आपका ब्याज हुआ। SI बराबर कितना हुआ 150 रुपये। और SI तो निकल गया, साधारण ब्याज आपका निकल चुका है 150 रुपये। अब देखिए मिश्रधन पूछ रहा है, अर्थात ए का मान पूछ रहा है। हम लोग इसको तो निकाल चुके हैं, अब इसका मान देखिए। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको हम बताएं अभी, क्या होता है कि ए बराबर होता है आपका P प्लस SI। ये अभी आपको बताए हैं। तो क्या हो जाएगा ए बराबर P, देखिए मूलधन आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 500 रुपये, प्लस हो गया SI। अब निकाले हैं SI आप, देखिए 150 रुपये आपका है, 150 रुपये, इसको जोड़ दीजिए तो कितना होगा 15 जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो इतना आपको क्लियर है। और देखिए एक फार्मूला आपको और बताए थे, क्या बताए थे कि SI बराबर RT%। इस फार्मूले का यूज किस प्रकार से करेंगे, यही फार्मूला बताए थे शॉर्टकट के लिए, समझ रहे हैं ना शॉर्टकट। तो SI RT%, इसका मतलब होता है रेट, ये टाइम हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर रेट आपका कितना है 10% और टाइम है 3 ईयर्स, समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर RT है, इसके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, जैसा कि ऐसे भी हम लोग किए। तो देखिए 10 का अर्थात 10 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30% हो जाएगा यहाँ पर, इस फार्मूले के हिसाब से 30%। SI बराबर कितना हो गया 30%। तो आप क्या करेंगे, अर्थात ब्याज आपका 30% आया, किस पर आया, इस पर 500 का 30% आपका क्या हो गया ब्याज। तो क्या करेंगे इसके लिए 500 रुपये का 30% कर देंगे। देखिए काटिए, कट गया, 5 टाइम 15। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, 500 रुपये आपका मूलधन था, मूलधन को यहाँ पे किए और काट के रख दिए। देखिए इसे करना आसान है या इसे करना आसान है, ये तो ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा कठिन तो नहीं होता, लेकिन ज़्यादा सिंपल पड़ेगा ये। आप 10 यानी 30 किए, उसके बाद आप जानते हैं कि 500 रुपये अपना प्रिंसिपल है, तो उसको निकाल दिया इस प्रकार से करके, ये समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसी पर हम आपको, जैसे मान लीजिए कि इसमें इसको हटा दिया, कितना क्वेश्चन बन सकता है उसको भी इस वीडियो में कवर कर दे रहे हैं। ये नहीं दिया हो, मान लीजिए वर्ष निकालना है, तो क्या इसको निकालना है वर्ष को, और यहाँ पर साधारण ब्याज आपको दे दिया है, कितना दिया है ये भी देख लीजिए, साधारण ब्याज दे दिया है तब तो निकालेंगे। साधारण ब्याज दे दिया है आपका 500 रुपये, मान लीजिए साधारण ब्याज दे दिया। यहाँ से मिश्रधन को गायब कर दिया, क्योंकि मिश्रधन में आपका ए भी आ जाएगा ना, मूलधन भी तो आएगा। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या बना, 500 रुपये का, यहाँ पर भी नहीं रहेगा, 10% की दर से साधारण ब्याज 500 हो जाता है, तो समय ज्ञात कीजिए। मतलब किस प्रकार से हो गया, इतना समय को पूछा जा रहा है यहाँ पर। मान लीजिए क्वेश्चन इसी प्रकार से मतलब बनता है क्वेश्चन, आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन बनता है कि 500 रुपये का वार्षिक ब्याज की दर से 10% दिया हुआ है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाता है, तो कितने वर्ष लगे होने में, समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो इसी फार्मूले पर आप रख के इसको भी हल कर सकते हैं। इस फार्मूला जो SI साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय है ना, इसी फार्मूले पर रख के आप कवर कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, SI सभी चीज़ें दिया हुआ है। SI का साधारण ब्याज दिया है 500 रुपये, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, पहले 500 रुपये दिया है। उसके बाद SI, यहाँ पर SI बराबर लिखिए, P दिया है आपका 500 रुपये, R दिया है 10% और टाइम निकालना है, बस इतना ही चीज़ है, बस निकाल दीजिए आप। इसी फार्मूले पर रखिए, इसी फार्मूले पर रखेंगे निकल जाएगा। मतलब एक ही फार्मूले से काम कर सकते हैं। देखिए क्या आएगा, SI की जगह पर आपका 500 रुपये है, 500 रुपये हुआ, बराबर P प्रिंसिपल दिया है 500 हो गया, गुणे R आपका 10 है, T निकालना है, T रख दीजिए यहाँ पर और 100 कर दीजिए। अब देखिए इससे 100 5 500 कट गया। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि 5 से ये भी कट गया, कितना आया 100 हो गया, फिर 10 से ये भी कट गया, 10 में 100, अर्थात T कितना आया आपका 10, अर्थात 10 वर्ष आया। 10 वर्ष में ये हो जाता है इतना, समझ पा रहे होंगे आप। समय का मान 10 वर्ष आएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि इसी फार्मूले पर आप सभी चीज, मूलधन हो, दर हो, समय हो, सभी निकाल सकते हैं। ये क्लियर होगा। मिश्रधन के लिए फार्मूला आपको बता दिए और भी शॉर्टकट आपको बताएंगे हम। तो देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज को ऐसा हम पढ़ा रहे हैं कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको किसी का भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन कवर करवाएंगे। पार्ट सेकेंड और थर्ड इसको देख लेंगे तो सभी क्लियर हो जाएगा। और इसमें पार्ट फर्स्ट में भी तो बेसिक चल रहा है। देखिए क्या है इसके बाद,
ये तो समझ गए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता चुके हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में 8,000 रुपये का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा। ये आपको स्वयं हल करना है, आप प्रैक्टिस के लिए आपके लिए दिए हुए हैं। देखिए इसमें भी क्या है कि 6% प्रति वर्ष दिया है, मतलब कि आर क्या है आपका 6% है, और टाइम दिया है आपका 5 वर्ष, सभी चीजें दिया हुआ है, और 800 रुपये का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर साधारण ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल है, पी है, समझ पा रहे होंगे। पी आपका दिया है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये आपका पी दिया हुआ है, और पूछा क्या है, एस आई पूछा है क्वेश्चन मार्क, और ए पूछा है। सभी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, बस आपको आंसर बताना है इसका। तो ये आपको हल करके बताना है, होमवर्क में आपके लिए यही रहेगा क्वेश्चन। और यह वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और भी जैसे देखिए हम और भी वीडियो बना चुके हैं, जैसे नंबर सिस्टम बता चुके हैं और उसके संख्याओं के बारे में बता चुके हैं, तो ये सभी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम आपको दे देंगे। तो यह आपको क्लियर होगा। ये मेरा पार्ट फर्स्ट था, बेसिक क्लास था सिंपल इंटरेस्ट पर। अब इसके बाद हम आपको अनेक वैरायटी के सिंपल इंटरेस्ट का सवाल बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट सेकंड में जल्द ही मिलते हैं।